देखिए आज हम फिर आपको बताएंगे हम क्लास 9 के मैथ भारतीय भवन प्रश्न वाला 5 के 20 शुरू करेंगे, है ना। 5 के 20 शुरू करेंगे। क्या कह रहा है 5 के 20 के क्वेश्चन नंबर 1 कि समीकरण 4x - 3y = 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें, है ना। मान सारणी बनाना है। समीकरण क्या है आपका 4x - 3y = 12। मान सारणी क्या है x और y। x के मान क्या दिया हुआ है 0, y का मान निकालना है। y के मान क्या दिया हुआ 0, x का मान निकालना है। x के मान क्या दिया हुआ है 6, y के मान निकालना है। समझ गए ना, बस हल कर लीजिए। 4x - 3y = 12। इसका मान दिया हुआ है x का मान कितना दिया हुआ है 0 घटा 3y = 4 में 0 से गुना करेंगे घटा 3y = जोड़ेंगे 0 को ये घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा बराबर 12। इसलिए y = 12/3 चौक बराबर -4, है ना। 4x - 3y = 12। अभी किसका मान दिया हुआ है y का दिया हुआ है। 4x - 3 गुना y का मान 0 बराबर 12। 4x - 0 बराबर 12। 4x बराबर गुना में उछल जाएगा तो इधर पर काम कर क्रिया कर देगा, इसलिए x बराबर 3। 4x - 3y = 12। किसका मान दिया हुआ है x का। 4x का मान कितना है -3y = 6 चौक 24 - 3y बराबर प्लस में उछल जाएगा तो -3y = 12 - 24 -3y = -12 -24 में से 12 गया -12। इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, खत्म। 3 चौक 12। इसलिए y = 4। y = 4। एकदम कितना आया 3। तो दिक्कत समझ में आ गया, बेटा दे। क्या है समीकरण 3 × x + 1 बराबर y दिया हुआ है ना। चलिए सारणी क्या दिया हुआ है देख रहे हैं जी, लापरवाही नहीं कर रहे हैं। लापरवाही कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा बाबू। जीरो मान रख रहे लोग, आसानी दे रहे लोग, है ना। x + 1 बराबर 22। इसका मान दिया हुआ है x का। 3 × x का मान 0 + 1 बराबर 22। 3 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 बराबर। अब यहाँ गुना काय दिए, यहाँ गुना काय दिए पुष्पा कुमारी, यहाँ गुना काय दिए ब्रैकेट में गुना रहता है कैसे ब्रैकेट का हटेगा तो गुना रहता है। हाँ तो बोलो ना ये चीज कि ब्रैकेट के बाहर अगर चिन्ह ना रहे कुछ के तो समझ जाइएगा प्लस के, तब गुना के। 3 कम 5 नहीं सर, तो हाँ भी बोलो 5 तो y = 3। y = 3 चूंकि 3 × x + 1 बराबर y। अभी किसका मान दिया हुआ है y का दिया हुआ है।
गुना कर देते हैं। 3 गुना x करेंगे, अब 3 गुना 1 करेंगे, अब बाई का मान 3x प्लस में उछल जाएगा तो गुना में उछल जाएगा तो 3x डाउन x बराबर माइनस 1। किसका मान दिया हुआ है? बाई दिया हुआ है। 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर बाई। 3 गुना एक्स करेंगे 3x प्लस 3। अब बाई का मान क्या दिया हुआ है? बाई का मान 3x प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में 3x बराबर 6। 3 दूनी 3x बराबर, अब भर दीजिए मान। कोई दिक्कत? बता दे, उतारिएगा जी। कौन नंबर है? सी नंबर है ना। चलिए आइए सी नंबर क्या लिखिए। सी नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 3x प्लस 7y बराबर 14, एक तो x को y के रूप में व्यक्त कीजिए। जांच कर बताएं कि बिंदु इतना समीकरण के आलेख पर है या नहीं है। पहले हो तो y को x के रूप में है, y को x के रूप में, माने x का मान निकाल लेना है। x का मान निकालना है। चलिए हल कर लीजिए इसको। पहले y को या इसको ई मान लेते हैं। 7y बराबर 14, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब प्रश्न कह रहा है तब कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसमें मान रख देते हैं। अब कह रहा तो करना पड़ेगा। y बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा बटा 7 हो गया नहीं। x का मान y के रूप में। अब की कर रहा है? इसका हल करके कोई लड़का लाया कितना 3, इसका हल है। हल करके कोई लड़का लाया है, अब लाया हुआ हल सही है या गलत है, आलेख के लिए सही है या गलत है, ये आपको बताना है। पहला किसका मान होता है और दूसरा y का मान रख दीजिए। y बराबर 14 माइनस 3x बटा 7। y का मान कितना है? -2। अपना मान से नीचे कर दीजिए। बराबर 14 घटा 3 x का मान कितना है? 3 बटा 7 -2 बटा 1 कितना 14 और 3 दिया 9 बटा 7 -2 बटा 1 बराबर कितना 9 5 14 5 बटा 7 बराबर आया। तो निकाला हो गया ये हल इस समीकरण का आलेख नहीं है। क्या है? देखो उत्तर में नहीं लिखा हुआ है लिखा हुआ। अतः 3, -2 y बराबर 14 माइनस 3x बटा 7 का हल नहीं है। कोई दिक्कत? उतारिएगा? आए उतारोगे? उतार लो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे कुछ समीकरण और कुछ आलेख दिए हैं, उनकी सही जोड़ा लगाए, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। समीकरण देखो कहोगे तो लगातार बता देंगे, मगर पहले जो एकदम आसान है उसको हल कर लो हमारे हिसाब से। ऐसे कहोगे तो सब हमको हल करना है, जो आसान है उसको हल करो। 2 के 3 हल कीजिए। पहले 2 के 3 हल कर रहे हैं, 2 के 3 हल कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या है? y प्लस 1 बराबर 0। ध्यान दो इधर, इसलिए
बाई बराबर प्लस में निशान आएगा तो बाई का मान क्या है? बाई का मान माइनस माइनस का नहीं होता है, बाई नीचे होता है, नीचे ना होता है जी, -1 -2 -3, तो बाई का मान क्या है? -1, तो 1 पर से अलग खिंचाएगा है ना। आप मिलान कीजिए कि 3 का इस टाइप का वो नंबर में ऐसा आले कितना में है? ई पट्टी भी देखना है, ई पट्टी भी है, ध्यान दीजिएगा, ई पट्टी में है, एक है ना, तो याद रखिएगा। तो क्या हो गया? 3 का क्या हो गया? ए, 3 का ए, समझ गए? आसान वाला इसलिए बोले पहले बताते हैं। और एक और है 5 नंबर, क्या लिखा हुआ है? x + 2 = 0 है ना, इसलिए x बराबर प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। x के मान की है -2, तो x के मान है -2 है। देखिए इसका लेख किस प्रकार है, कौन बी नंबर में, तो क्या निकल गया? 5 के की हो जाएगा? 5 के की हो जाएगा? 2 को मिल गया ना आसानी से, समझ रहे हैं सब? समझ रहा सब कि नहीं? समीकरण एक यानी 4 ए वो वाला 2 ये वो है ना। अब तो जिसको भी हल करोगे आराम से हल कर सकते हो। 4 नंबर हल करते हैं, कौन नंबर? 4 नंबर हल करते हैं। बाई बराबर 2x, बस ये नहीं, देखो बाई का मान निकालना है, x का मान रखिए, कुछ भी रखिएगा। जब x बराबर कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी एक रखें, क्या रखें? तो बाई बराबर 2 × 1 बराबर इसमें 2 चर है तो 2 को रखिएगा। फिर x बराबर 2, इसलिए बाई बराबर 2 × 2 = 4 है ना। 2 भी रख सकते हैं, एक बस भी खींचा जाएगा, 2 बस भी खींचा जाएगा। ठीक, चलिए x डैश बाई डैश सब पल्से में मान आया इसका, तो पल्से में देना है 1 2 3 1 2 3 4 है। कोनो एक को स्किप लीजिएगा। जब x के मान आप 1 रखे तो बाई के मान कितना आया? x के मान 1, बाई के मान 2, x के मान 1, बाई के मान 2, यहाँ पर आएगा है ना। x के मान 1 तो ऐसे बढ़िया नहीं दिखाया। है ना, x के मान 1, बाई के मान 2, जैसे खिंचाए देखिए इसमें किसमें है? नहीं, छोटा मान लिया होगा या बड़ा मान इस टाइप में खींचा हुआ नहीं है, कौन नंबर? नहीं तो माइनस में -7 है। अच्छा रह दीजिए इसको, अभी हल किए हैं, इसको रह दीजिए है ना, इसको रह देना है। दो बिंदु खींचिए, तो 2 बिंदु खींचिए, दोनों बिंदु खींचिए। तो एक x के मान की था 1 और y के मान 2, x के मान 1, y के मान 2, 3 बिंदु है। आएगो x के मान 2,
बाई के मान 4 यहाँ है, हाँ ये ना आएगा, ये नीचे ना 2 अच्छा ये ना आएगा, ये वही था ने, देखिए तो ऐसा खिंचाया हुआ है, हाँ कितना 4 50 हो जाएगा सी, 4 किसकी देखो गलत है, देखो उत्तर 4 50 है, हाँ सी है, ये तो फिर क्या टेंशन लेना, हो गया ना बढ़ा देने, हाँ अब कौन सी बचा, एक नंबर है ना, एक नंबर क्या है, बाई बराबर 2x माइनस 4 है, ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर 0 मतलब छोटा, x बराबर 1 है ना, इसलिए बाई बराबर 2x के मान 1 घटा 4 किया जाएगा, 2 एकम 2 घटा 4 बराबर 2, जब x बराबर 2 माइनस में जाएगा, अब अपना मन से ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जितना रहे उतना जरूरी है, आप जितना मन है आपका उतना लीजिएगा, x बराबर की लिए तो y बराबर 2x की जगह पर 2 घटा 4 2 दूनी 4 घटा 4 बराबर 0 है ना, चलिए इसका कितना आया था 1 और माइनस न, इसका कितना आया 2 और 0 क्या है जी, x के मान 1 माने तो y के मान कितना आया माइनस 2, x के मान 2 माने तो y के मान कितना आया 0, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 बिंदु लेना पड़ेगा, एक चर वाला में 1 बिंदु लेना पड़ेगा, सब तो प्लस माइनस दोनों में है, 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है ना, चलिए x का मान पहला x का मान होता है ना, x का मान 1 का y का मान माइनस 2, x का मान 1 का y का मान माइनस 2, ये ना आएगा, देखिए नहीं आया ना, उसके बाद x के मान 2 y के मान 0, x के मान 2 y के मान 0 ये पर आ जाएगा, है ना, ये वाला बिंदु कौन सी है 1 और माइनस 2, आई बिंदु की है 2 और 0, नीचे रखिएगा, नीचे रख के खींचिएगा, देखिए कितना है इस टाइप से, हाँ तो एक ने था जी, एक पे की हो जाएगा ई, एक पे की हो जाएगा कि बोले एक चर वाला में एक बिंदु से खिंचाएगा, दो चर वाला में दो बिंदु से, दो बिंदु 2 को मान लेना पड़ेगा, समझ गए, अब कौन बच गया 2 नंबर, क्या है 2 नंबर y बराबर 2x प्लस 4, जब x बराबर 0, इसलिए y बराबर 2 गुना 0 प्लस 4, 2 गुना 0 करेंगे 0 प्लस 4 बराबर 4, जब y बराबर माइनस 1, अब कोई माइनस का रखें तो 1 भी रखते ना छो हो जाता, बड़ा मान आ जाता, इसलिए माइनस में रखती है, ये सब अपने दिमाग लगाइएगा, y बराबर 2 x के जगह पर x नहीं x के जगह पर रखेंगे माइनस 1 प्लस 4, प्लस 2 गुना माइनस 1 करेंगे माइनस 2, 2 1 2 होगा जी, प्लस 4 बराबर 2 है ना, इसका कितना आया x का मान 0, y का मान 4, इसका कितना आया x का मान 1 और y का मान 2,
का मान 0 माने ये मूल बिंदु का मान 0 0 होता है जी, और y का मान 4 माने ये वाला बिंदु क्या है 0 और 4 है ना। x का मान -1 और y का मान 2 है ना। -1 का भी चला जाए, 2 का चला जाए, -1 और 2। देखिए किसमें है इस प्रकार में किसमें है जी बी में हो गया। समझ में आएगा सबको। चलिए 3 तक आप बना के लाइएगा। 4 नंबर भी बता देते हैं, 4 नंबर भी बता देते हैं, ध्यान दीजिए। 3 ने बताए थे जी, 2 बताए हैं, 3 होगा। सब ग्राफ कापी में खींचोगे, आलेख खींचल का रहा निम्नलिखित सारणियों में आलेख चित्र खींचे ग्राफ कापी में। इनके की का रहा x बराबर -4। है ना, ग्राफ का में सब बना दिए। x के मान की का रहा -4 यहाँ हो गया। अभी समीकरण इसका लिख दीजिएगा, x बराबर -4। बात समझ गया, हो गया इसका आंसर आ गया आपका। बी नंबर में की का रहा y + 5 बराबर 0, इसलिए y बराबर -5। y का मान -5 कहीं आएगा नीचे, एक के को में बनाइएगा, हम एक को बना दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। y का मान क्या है -5, y का मान क्या है -5, y + 5 बराबर 0। समीकरण मान लिख दे रहे हैं, समझ रहा है ना। सी नंबर में कितना रहा 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2 का मतलब 1.5 होता है, मतलब 1 और आधा। तो 1 और आधा मतलब बीच में 1 और 2 के बीच में हो गया 2x बराबर 3। समझ रहा है बात? आज समझ में सबको आ रहा है जी। सब ग्राफ का भी बनाइएगा। उसके बाद क्या है दूसरा वाला कर लेते हैं, बताते हैं। 3 नंबर 3 तक बना कर लाइएगा। चलिए 3 तक बना कर लाइएगा। अब देखिए एक और डिफिकल्ट है 3 नंबर। 3x बराबर 1 ये है जी, 3x + 1 बराबर 0। देखो यार बाई है 3 बाई है। चलिए 3 बाई प्लस में उतर जाएगा तो इसलिए बाई बराबर है ना। बाई बराबर कितना है माइनस में आया। अब 1/2 के मतलब 1/3 के मतलब 1/3 तो देखोगे कि यहाँ पर एकदम मेन खींचा रहेगा लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन 10 लाइन पर 10 पर रहेगा 10 पर रहेगा 1। 1/3 के मतलब तीसरा थी। 1 2 3 ये आ जाएगा कितना -1/3